माताएं बहनाएं जरूर करें यह उपाय, मौका दोबारा नहीं मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 मई 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है जेठ महीने की अमावस्या तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो जेठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और जेठ महीने की अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 11 चावल दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवती व अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार के दिन आप लोगों को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को नहीं किया होगा, किसी भी दिन इस 11 चावल दाने वाले उपाय को ना किया होगा। अभी आपके पास एक मौका बचा हुआ है जो कि 26 मई के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस जेठ महीने की अमावस्या को दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का जो फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी भी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और इस उपाय को करने का वह फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, यह इस जेठ महीने की अमावस्या के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस जेठ महीने के सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय को फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने के आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको इसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी प्रकार का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उससे विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, कट करके देखा, तो आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। दोस्तों, 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस सोमवार अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, आइए देखते हैं। यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है।
इस सोमवार अमावस्या को तो इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है। सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो भी बड़ी माता बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो अपने घर में से सभी सदस्य को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानियां हैं जो कि वह अपने लिए करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए एक घर की बड़ी माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन भी कर सकती है। माता बहना अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल दाने वाले उपाय को कर सकता है, और पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इससे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय करके की कोशिश करना। बाकी अगर किसी भी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक के बीच उपाय कर लेना। 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 से शुरू होता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर ये अभी जो समय चल रहा है, इस मौसम में जो शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इन 11 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और भी कोई सामग्री ऐसी होती है जो हमें शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 11 चावल के दाने वाला उपाय, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो इसीलिए जो भी पूजा सामग्री है, उपाय सामग्री है 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजा सामग्री भी ज़रूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, घर से किचन से शुद्ध जल 1 लोटा आप लेकर ही जाना। इसके अलावा जो भी पूजा सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजा सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजा सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहें वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ाया जाता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोल बत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको
आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में ही जाकर जलाना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझाना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से ही लेना है, या कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बार में सुन लो कि भाई यह जो उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखना है कि भाई कौन सा चावल है कौन सा नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आप चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई में जहाँ पर आप भोजन बनाते हो वहाँ पर जो भी चावल आपकी उपस्थिति हो, उन चावलों में से आपको एक कटोरी भर लेना है या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना है, क्योंकि हम 11 चावल ही यहाँ पर इस उपाय के में लेने वाले हैं। तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपने सबसे चावल की कटोरी में से यह चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो। अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज़ की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहें और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई ऐसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है, केवल चावल के दाने या तैयार हो जाते हैं। उसके को जो भी अपनी पूजा सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजा सामग्री जो लेकर जाना चाहते हो उसकी भी तैयारी कर लेना। शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाना है। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर ही शिवलिंग के पास में ही आ जाना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजा सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और सामग्री लेकर आए हैं, आप उससे भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजा सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अब कम से कम एक जो दीपक है गोलबाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हैं, उसे दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना और इसे दीपक को शिवलिंग के पास में रखना। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज़्यादा पास में मत रखना, वैसे ही गर्मी पड़ रही है। भगवान शिव जी को आँच नहीं लगनी चाहिए। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाएं, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहाँ पर बैठ जाएं और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजा सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना है और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसीलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपनी इस वाले उपाय को करना पड़ेगा। अपने सामने जो भी आपकी कागज़ की पुड़िया है उसको खोल कर रख लेना। कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 11 चावल के दाने निकाल लो। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग
आपके सामने होगी, तो आपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, वहाँ पर चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही वह फिर अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर ही, तो आपको क्या करना है, आप ना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ा देना और मंत्र का बोलना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिर में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद में ही यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोल देनी है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उसे आखिर चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से फिर अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानियों के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हैं, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर टाइप करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।